प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी का जो संज्ञा प्रकरण है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। विश्व की अधिकतर भाषाएं काल के गाल में समा गई, लेकिन संस्कृत भाषा का अद्यावधि उतना ही महत्व है जितना कि पहले था। इस भाषा के अजस्र रहने का मुख्य कारण इसके समृद्ध व्याकरण का होना है। व्याकरण के कारण इसमें किसी प्रकार के विकार नहीं आए और विश्व की अन्य जो भाषाएं थी वो काल के गाल में समा गई, लेकिन ये भाषा अभी भी निरंतर चली आ रही है। अब देखिए, सबसे पहले हम व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं। तो व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति व्याक्रियन्ते अनेन शब्दा इति व्याकरणम। इसमें वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्योट प्रत्यय है। इस तरह व्याकरण बनता है। अब देखिए, भाषा ज्ञान के लिए व्याकरण ज्ञान आवश्यक है और व्याकरण ज्ञान जितना आवश्यक है उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कठिन भी है। लेकिन व्याकरण का ज्ञान कठिन अवश्य असंभव नहीं है। अब देखिए, भाषा का जो प्राण तत्व है वह है शुद्ध उच्चारण, और शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण और ध्वनि तत्व आवश्यक है। इस ध्वनि तत्व का पाणिनि ने विशेष रूप से विवेचन किया और उन्होंने इस ध्वनि तत्व को अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में विवेचन किया। अष्टाध्यायी पाणिनीय व्याकरण का, व्याकरण शास्त्र का एक मौलिक ग्रंथ है और संस्कृत साहित्य का व्याकरण पूरी तरह इस पर टिका हुआ है। इसमें सूत्र पद्धति में व्याकरण को व्यवस्थित किया गया है। आगे चलकर भट्टोजी दीक्षित ने सूत्र पद्धति के स्थान पर विषय आधारित विवेचन पद्धति का सहारा लिया और सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, इसका अनुसरण करते हुए आचार्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो कि व्याकरण को समझाने का एक सबसे आसान ग्रंथ है। तो देखिए, 3 ग्रंथ व्याकरण के लिखे गए। सबसे पहले व्याकरण का जो ग्रंथ है वो है पाणिनि का अष्टाध्यायी। दूसरा व्याकरण का भट्टोजी दीक्षित का ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी, और तीसरा आचार्य वरदराज का लघु सिद्धांत कौमुदी। अब देखिए, सबसे पहले हम संज्ञा प्रकरण की बात करते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, जयपुर, शेर, पेड़। अब प्रकरण किसे कहते हैं? तो प्रकरण की परिभाषा है किसी ग्रंथ के एक भाग विशेष को प्रकरण कहते हैं। जैसे रामायण एक ग्रंथ है और इसमें सुंदर कांड एक प्रकरण कह सकते हैं। अब जब संज्ञा की बात करते हैं तो 2 शब्द आते हैं, संज्ञा और संज्ञी। तो सबसे पहले हम संज्ञा, किसी नाम आदि को संज्ञा कहते हैं और जिसका वो नाम होता है उसे संज्ञी कहते हैं। जैसे राम संज्ञा है। संज्ञी अर्थात जो 5 फीट का है, जिसका रंग श्वेत है, जो सुंदर है तथा धनुष धारण किए हुए है, ये संज्ञी हो गया। यानी जिन विशेषताओं को वो लिए हुए होता है वो संज्ञी के अंतर्गत आता है। अब संज्ञा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो संसार को एक व्यवस्थित आधार प्रदान करने के लिए संज्ञा की आवश्यकता पड़ी। जैसे कि वह व्यक्ति जो कि घुंघराले बालों का है, भूरे रंग का है, काली शर्ट पहने हुए है, नीली जीन्स पहने हुए है, जिसके सर पर टोपी है, इस प्रकार उसको खोजने के लिए कहा जाए तो बहुत समय लग जाएगा
और आवश्यक नहीं कि हमको वही व्यक्ति मिल जाए जिसके बारे में कहा गया है। तो इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए उसको नाम दे दिया गया मोहन। तो मोहन नाम दे दिया गया तो संसार को एक व्यवस्था प्रदान कर दी गई। जैसे मोहन नाम को पुकार करने पर उसे कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। जैसे मोहन को कोई लिखाना चाहेगा, कोई पढ़ाना चाहेगा, कोई खिलाना चाहेगा, तो इन तमाम मुसीबतों में फंसे बिना आसानी से उसे उस संबंधित व्यक्ति को संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार तमाम अव्यवस्थाओं से निपटने के लिए संज्ञा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जैसे अण प्रत्याहार है, तो इसमें अण एक संज्ञा है और उसमें जो वर्ण आते हैं ए ई उ, ये संज्ञा है। अब सबसे पहले जब हम पाणिनि व्याकरण की बात करते हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें माहेश्वर सूत्र आते हैं। तो माहेश्वर सूत्र 14 बतलाए गए हैं। ये इस क्रम में है: ए ई ऊणे, रील री के, ए ऊंगे, आई औच, हाय वरट, लन, ये में गे, नैने में, जय भे ये, गेढ़े देसे, जय बे गेढ़े देसे, खे पे छेठे, थे चे टे वे, कै पे ये, से सैरे, हल। तो भगवान शंकर से इनको उत्पन्न माना गया है, इसलिए इस सूत्र को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। अब माहेश्वर शब्द की क्या व्युत्पत्ति है, देखिए, महान च असौ ईश्वरे महेश्वरे, इसमें कर्मधारय समास है। अब महेश्वर प्लस अण प्रत्यय करने पर इसका दीर्घ हो जाएगा और माहेश्वर बनेगा। तो अण, इन सूत्रों की उत्पत्ति के बारे में दो मत हैं। पहला जो मत है वो विद्वान ऐसा मानते हैं कि पाणिनि एक बार अष्टाध्यायी के व्रतिकार कात्यायन से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, तो वे दुखी होकर के प्रयागराज में जाकर एक अक्षय वट के नीचे बैठकर तप करने लगे और भगवान शंकर को प्रसन्न किया और भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया, जिससे ये माहेश्वर सूत्र निकले। अब देखिए, इन 14 माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले जो प्रत्याहार हैं वो उनकी संख्या 42 है, जो अकारादि क्रम में निम्न प्रकार से है। पहला जो प्रत्याहार है वो है अक, अच, अट, अण, अण, अम, अल, अस, इक, इच, इच, इण, अक, एंग, एच, ऐच, खय, खर, गम, चय, चर, छव, जस, झय, धर, झल, मय, झस, वस, भस, मय, यण, यण, यम, य, यर, इल, वल, वस, सर, सल, हल और हस। इस प्रकार से ये कुल 42 प्रत्याहार हैं जो 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर इनका निर्माण किया जाता है। धन्यवाद।